नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में जो पठन पाठन कराया गया था, हम लोगों ने जो कुछ पढ़ने का काम किया था उसमें समानार्थी शब्द था और पर्यायवाची था। आज हम चर्चा करेंगे एक नए शब्द का जिसका नाम है तुकांत। तुकांत शब्द टॉपिक है तुकांत शब्द का। देखिए, तुकांत का मतलब ये कहता है कि तुक होना चाहिए। इसमें अंतिम वाक्य में निश्चित रूप से तुक का होना आवश्यक है। यदि इस तरह के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो इसका उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। इसमें ये कहेगा कि समान तुक वाले शब्दों को समान तुक वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत शब्द कहते हैं। देखिए, यदि इस तरह की चीज आपके समक्ष आ जाए और वो प्रश्न कर दे तुकांत शब्द किसे कहते हैं, तो समान जो तुक होते हैं, समान तुक वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। दूसरी बात, अगर आपको समझ में न आए तो दूसरे से एक और चीज आप लिख सकते हैं इसके लिए। समान लय वाले शब्दों को समान लय वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत शब्द कहते हैं। देखिए, इसने बताया आपको दो चीज बता रखने का काम किया हुआ। दो चीज ये है, एक बात कहता है कि अगर वो आपसे पूछ दे कि तुकांत शब्द क्या होते हैं, तो वो कहता है कि जो समान तुक वाले शब्द होते हैं उन्हें तुकांत कहते हैं। जो समान शब्द वाले होते हैं उन्हें तुकांत कहते हैं। और दूसरी बात कहता है कि समान लय वाले शब्दों को भी तुकांत शब्द कहने का काम किया जाता है। यानी जिनके शब्द जिनका लय एक समान होने का काम करता है उन्हें हम तुकांत शब्द कहने का काम करते हैं। तीसरी बात कहता है ऐसे शब्द पद्य रचनाओं में प्रयोग किए जाते हैं। पद्य रचनाओं में प्रयोग की जाती है। पंखा बंद कर दीजिए, शोर हो रहा है ना इससे। कहता है ये जो तुकांत शब्द होते हैं, कहता तुक वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहलाते हैं, समान लय वाले शब्द को तुकांत शब्द कहते हैं। दूसरी बात कहता है ऐसे शब्द पद्य रचना, यानी जो तुक वाले शब्द होते हैं ना, ये तुक वाले शब्द अक्सर प्राय जो पद्य वाले होते हैं, जैसे हिंदी में होता है ना गद्य और पद्य होता है ना, तो जो पद्यात्मक होते हैं, जो तुकांत शब्द होते हैं, ये पद्य की भाषा में यानी पद्यात्मक रचनाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी पद्य कविता में, अर्थात ये समझ सकते हैं कि कविताओं में तुक वाले शब्दों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। अगली बात कहता है कि बिना तुकबंदी या बिना बिना तुक और बिना लय के किसी भी शब्द कविता को पूर्ण नहीं कर सकता है। किसी भी शब्द को या
कविता को पूर्ण नहीं कर सकता है। उसने कहा कि बिना तुकबंदी के या बिना लय के किसी भी शब्द को या कविता को पूर्ण नहीं कर, यानी कहता है ना कि जो तुकबंदी वाले शब्द होते हैं ये कविताओं में अक्सर प्रयोग इनका किया जाता है। यदि तुक वाले शब्दों का प्रयोग कविताओं में न किया जाए तो जो पद्य रचना है वह लयबद्ध होने का काम नहीं करेगा। जब लयबद्ध नहीं होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्यवधान पैदा होगा, और जब व्यवधान पैदा होने का काम करेगा तो उसे हम पद्य कहने का काम नहीं करेंगे। इसलिए कहता है तुकांत वे शब्द होते हैं जिसके शब्द समान होते हैं, अंत में उसका तुक मिलने का काम करता है। जैसे कह दे गागर, सागर, उजागर, ये शब्द क्या किसी भी शब्द के, यानी जो भी पद्य होगा पद के अंत में ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरह के शब्द जहां भी मिले, यानी जो तुक वाले शब्द जहां भी मिलने का काम करते हैं उसे तुकांत शब्द कहने का काम किया जाता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, कह दें इसको कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर कहे जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये जो शब्द हैं ये भी तुकांत शब्द है, ये जो होते हैं ना ये सब तुकांत शब्द है। तो इसलिए तुकांत शब्दों को ही पद्यात्मक रचनाओं में रखने का काम किया जाता है। यदि तुकांत शब्द अगर पद्य रचनाओं में न रखा जाए तो कविता का लय नहीं बन सकता है, न तो कविता का लयपूर्ण वर्णन उसका किया जा सकता है, और न ही कविताओं में रोचकता भी आने का काम। यदि सब तुकांत नहीं होगा तो कविताओं में किसी भी प्रकार की रोचकता आने का काम नहीं करेगा। तो ये आपका रहा तुकांत शब्द, या इसको पुनः आप एक बार समझिए। यदि आपका ऐसा आ जाए कि तुकांत शब्द किसे कहते हैं, क्या तुकांत क्या होता है, तो समान तुक वाले शब्दों को तुकांत शब्द, पहली बात कहता है कि समान तुक वाले जो शब्द होते हैं उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि समान लय वाले शब्दों को भी, देखिए समान तुक वाले और समान लय वाले शब्दों को भी तुकांत कहने का काम किया जाता है। तीसरी बात कहता है कि ऐसे शब्द, यानी जो कैसे तुकांत शब्द, ऐसे शब्द पद्य रचनाओं में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो तुकांत शब्द होते हैं इन तुकांत शब्दों का पद्य रचनाओं में विशेष रूप से प्रयोग करने का काम किया जाता है। यानी पद्य का मतलब एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। तो जो कविता है उन कविताओं में दोहे चौपाइयों में ऐसे तुकांत शब्दों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। अभी आपको बताएंगे जैसे क्या है। आगे कहता है कि बिना तुकबंदी के या बिना लय के, कहता है बिना तुक के और बिना लय के किसी भी शब्द को कविता में, ये किसी भी शब्द को कविता को पूर्ण नहीं, यानी तुकांत शब्द यदि नहीं है तो वह शब्द कविता को पूर्ण करने का काम नहीं करेगा। जैसे हमने यहां बताया, जैसे में कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सागर जो आया ये तुकांत आया है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, यहां भी आया। तो कहता अंतिम वाक्य में एकदम लय होना चाहिए, सिर्फ वैसा तुक का होना आवश्यक होता है, जिससे हम क्या कहते हैं तुकांत शब्द कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा तुकांत। यदि ऐसा कहीं भी आने का काम करे तो आप समझ लेना कि इसे हम तुकांत, समान लय वाले समान तुक वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहने का काम किया जाता है। बिना तुक बिना लय का तुकांत नहीं हो सकता है। पद्य रचनाओं में मूल रूप से ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। ये आपका रहा ये तुकांत शब्द। दूसरी टॉपिक आपकी है समान ध्वनियों वाले शब्द। समान ध्वनियों वाले शब्द, कहता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं समान ध्वनि वाले हैं, यानी उनका उच्चारण जब सुनेंगे ना तो लगेगा कि समान एक ही तरह का है, लेकिन दो सबका अर्थ अलग अलग होता है।
एक ही समान, यानी समान ध्वनि वाले होने के बाद भी उनके अर्थ अलग अलग होने का काम सुनने में लगता है। सुनने में लगेगा कि एकदम सेम है, एक ही तरह के दोनों शब्द हैं, लेकिन दोनों के शब्द भी अलग होते और दोनों के अर्थ भी अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को कहता है कि समान ध्वनि वाले शब्द। इसमें एक चीज पूछता, एक चीज कहेगा आपको कि श्रुति का अर्थ, अगर कभी आपको पूछ दे कि श्रुति का अर्थ क्या होता है या श्रुति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो श्रुति शब्द का अर्थ होता है सुनाई देना। जो भी कुछ सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, यही श्रुति शब्द है, यही श्रुति है। यानी जो कुछ हमें सुनाई देने का काम करता है वही श्रुति शब्द का अर्थ है। जो सुनाई देता है वही श्रुति का अर्थ है। और कहता है कि श्रुति संभिन्नार्थक एक शब्द होता है, श्रुति संभिन्नार्थक। श्रुति संभिन्नार्थक यानी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का मतलब ये है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का ये मतलब होता है ना कि जिनका वे शब्द जिनका उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण कहता है, जिनका उच्चारण करने पर वह एक से सुनाई देते हो, यानी जिनका उच्चारण करने पर वह एक समान सुनाई देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक। लेकिन उसके अर्थ अलग हो। कहता है कि वे शब्द जिनका उच्चारण करने पर, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने पर वह शब्द एक समान सुनाई देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी सुनने में समान होने के बाद भी उसका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक। सुनने में समान हो लेकिन वह शब्द क्या है, अलग है, उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होने का काम करेंगे, उसे कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहने का काम किया जाता है। आगे दूसरी बात कहता है, ये दूसरी बात कहता है, ऐसे सब जिनकी वर्तनी में, ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में, ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर होने के कारण, थोड़ा अंतर होने के कारण, थोड़ा अंतर होने के कारण समानता का आभास हो, समानता का आभास हो, उसे कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। आभास होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से उसमें कोई समानता नहीं, परंतु अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से उसमें कोई समानता नहीं होती है, कोई समानता नहीं होती है। वे शब्द समुच्चारिक, वे शब्द समुच्चारिक भिन्नार्थक शब्द
शब्द कहलाते। देखिए उसने कहने का काम ये किया हुआ है, पहली बात कहता है कि समान ध्वनि वाले शब्द, यानी एक समान ध्वनि होगी, ध्वनि एक जैसा होगा लेकिन अर्थ उसका अलग होगा। कहता है कि श्रुति का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछ दे पेपर में कि श्रुति का अर्थ क्या होता है तो आपका उत्तर होगा श्रुति का अर्थ होता है सुनना। कहता है श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, कहता है वे शब्द जिनका उच्चारण करने पर, कहता है श्रुति यानी सुनने में सब समान हो, सुनने में समान हो लेकिन भिन्नार्थक, वे शब्द सुनने में समान होने के बाद भी उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भी कहता है वे शब्द जिसका उच्चारण करने पर, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने पर वह एक समान सुनाई देते हैं, यानी उच्चारण करने पर एक समान तो सुनाई देते हैं जरूर, लेकिन ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर होने के कारण, यानी ऐसे जो शब्द होते जिनकी जो वर्तनी है उस वर्तनी में मात्र थोड़ा सा अंतर होता है, और थोड़ा सा अंतर होने के कारण समानता आभास होने के कारण, देखिए समान थोड़ा सा अंतर है तो लगेगा कि समान भी है, समान आभाषित भी होने का काम करता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से उसमें कोई समानता नहीं होता है, यानी अर्थ की दृष्टि से उसमें कोई समानता नहीं होता है, अंतर होता है। सुनने में समान भले लगता हो लेकिन अर्थ की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता है। वे शब्द समुच्चारित भिन्नार्थक, कहता ऐसे शब्द समान उच्चारित होने वाले भिन्न अर्थ या भिन्नार्थक शब्द कहलाने का काम करते हैं। तो ऐसे शब्दों को समुच्चारित समभिन्नार्थक कहने का काम किया जाता है। अगली बात कहता है वह समुच्चारित समुच्चारित भिन्नार्थक, समुच्चारित भिन्नार्थक युग्मक, युग्म शब्द, समध्वानात्मक, समध्वन्यात्मक, समध्वन्यात्मक समानाभास शब्द कहलाते हैं। समानाभास शब्द कहलाते हैं। देखिए इसको कई नामों से बताता है, कहता है इसको समुच्चारित भिन्नार्थक युग्म शब्द, समध्वन्यात्मक समान भाषा शब्द कहलाता है। यानी इसको जो समान अर्थ वाले होने का काम करते हैं उसे समभिन्नार्थक शब्द, उसको कई नामों से, देखिए अगर आपको ये दे दे समान ध्वनि वाले शब्दों को कह दे समुच्चारित शब्द एक नाम, भिन्नार्थक शब्द दो नाम, और युग्मक शब्द तीन नाम, और समध्वन्यात्मक यानी समान ध्वनि वाले ऐसे चार नाम देने का काम करता है, और पांचवा नाम देता है समान भास शब्द, यानी समानाभास शब्द कहलाने का काम करता है। ऐसे शब्द को इतने नामों से संबोधित समानाभास शब्द कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द या श्रुति का अर्थ। अब आप समझिए कि देखिए उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि समान ध्वनि होने के बाद भी, यानी ध्वनियां लगती हैं कि समान है लेकिन फिर भी उनमें अंतर कैसे होने का काम करता है, समान ध्वनि होने के बाद भी उनके अर्थ में अंतर होने का काम करता है। जैसे कहता है, जैसे यहां आप लिख लो शब्द और इधर लिख लीजिए आप शब्द है और यहां अर्थ। तो शब्द आपका दिया है अचल, शब्द है अचल, तो अचल का अर्थ होता है पर्वत, जो कभी न चलने वाले, देखिए अचल। और उसी तरह सुनने वाला एक शब्द मिलेगा आपको अचला। देखिए उसने कहा ना कि समान, सुनने में समान होगा
लेकिन अर्थ में अंतर होगा, इसीलिए कहता समान ये समुच्चारित भिन्नार्थ है सब। तो अचल मीन्स होता है पर्वत और अचला मीन्स होता है पृथ्वी। अचला मीन्स होता है पृथ्वी। अगला कहता है अभय। अगला है अभय। तो अभय का मतलब होता है निडर। अभय का मतलब है निडर। और कहता उभय। अगर उभय शब्द दे देगा तो ये होगा दोनों। उभय का मतलब दोनों हो जाएगा। अब अगला शब्द कहता है अपर। तो अपर का मतलब होता है निडर। अपर का मतलब होता है दूसरा। अपर का अर्थ होता है दूसरा। और कह दे अपार। कह दे शब्द ये अपार। तो अपार का मतलब होता है असीम, जिसकी सीमा नहीं हो। अपार का मतलब जिससे पार न पाया जा सके। अगला कहता है लिख दे अगर यह अंश। तो अंश मीन्स होता है भाग और अंश मीन्स होता है हिस्सा। अंश मीन्स भाग या बड़ा वाला स से अगर लिखता है, अगर छोटा वाला स से लिखता है अंश, अगर ऐसे लिखने का काम करता है तो उसका होता है कंधा। अति शब्द अगर आपको दे दिया वो अति, तो अति का अर्थ होता है बहुत। लोग कहते हैं ना कि अति का भला न बोलना, अति की भला न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति मीन्स होता है अधिक। अगर लिख दे हुआ इति शब्द आ जाए उसका इति, तो होता है समाप्त। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लिखा हो तो लिखता है इति समाप्त। इति यानी इति का मतलब होता है समाप्त। और फिर अगर आपका लिखता है वह इति, एक इति का मतलब होता है समाप्त, एक इति का होता है अंत। वाक्यांश के साथ सब क्लियर करना पड़ेगा अंत। और एक इति होता है बड़ी वाला ई और छोटी वाला ती। इति का मतलब होता है आपदा। ये होता है आपदा। अगला अगर शब्द लिखता है ये इंदिरा। इंदिरा, तो इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। और लिख दे अगर इंद्रा, इंद्रा लिख दे तो इंद्रा का अर्थ होता है इंद्राणी। इंद्राणी। अगला कहता है इत्र। इत्र का मतलब होता है सुगंध। इत्र, इत्र लोग कहते हैं ना सुगंध। और कह दे इतर। इतर शब्द अगर आ जाए तो इसका होता है दूसरा। दूसरा कामा चरस। इतर में चरस भी होता है। अगर आपका दे दे ऊपल शब्द दे दे वो ऊपल, ऊपल में होता है पत्थर। ऊपल में होता है पत्थर। और लिख दे उत्पल। अगर शब्द दे दे उत्पल, तो उत्पल में होता है कमल। उत्पल में होता है कमल। लिख दे अगर शब्द आपको ओर, तो ओर का अर्थ होता है तरफ। ओर का अर्थ होता है तरफ। और लिख दे और अगर लिख दे तो और का मतलब होता है तथा। तथा होता है कटक। कटक, तो कटक का अर्थ होता है सेना। कटक का अर्थ होता है सेना। और कटुक, कटुक शब्द आ जाए तो हो जाएगा कड़वा। तो ये हो जाएगा कड़वा। कड़वा हो जाएगा। किला शब्द है किला, तो किला का अर्थ होता है गढ़। गढ़ मीन्स किला ही होता है, गढ़ होता है। लिख दे किला। लिख दे शब्द अगर किला, तो किला का अर्थ होता है खूंटी। खूंटी और कील। खूंटी और कील ऐसा होता है।
आगे अगर वो आपसे पूछ दे कुल, कुल, तो कुल मीन्स होता है वंश, कुल मीन्स होता है वंश। अब फिर अगर वो आपसे कह दे कुल, तो कुल मीन्स किनारा होता है, कुल मीन्स किनारा होता है। अगर वो आपसे कह दे कुछ, कुछ, जो कुछ मीन्स होता है स्तन, कुछ मीन्स होता है स्तन, और लिख दे कूट, कूट शब्द लिख दे तो कूट मीन्स होता है प्रस्थान, प्रस्थान, कूच है भाई, ये कूच होगा, कूच मीन्स होता है प्रस्थान। लिख दे कुट, शब्द लिख दे कुट, तो कुट मीन्स होता है किला, दूसरा होता है घर, और कूट मीन्स अगर होता है, कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी। और एक लोग कहते हैं ना गांव में कि कूट करते हैं, तो कूट मीन्स होता है एक ठो व्यंग्य, व्यंग, व्यंग होता है। अगला कहते खद्दर, शब्द है खद्दर, तो खद्दर मीन्स होता है, खद्दर मीन्स होता है खादी। और खादर अगर पूछ दे, खादर, तो खादर मीन्स होता है बंजर जमीन, बंजर, बंजर जमीन। अगला लिख दे खर्चा, खर्च लिख दे, तो खर्च में तो होता अमित व्ययी, अमित व्ययी, अमित व्ययी। खरोंच शब्द है खरोंच, अगर खरोंच शब्द दे जाता है छिल जाना या रगड़ जाना, छिल जाना या रगड़ जाना, छिल जाना या रगड़ जाना। अगला कहता है गिरी, तो गिरी मीन्स होता है पर्वत, पर्वत। और लिख कह दे गिरी, तो गिरी मीन्स होता है बीज का गूदा, कहता है बीज का, बीज का गूदा, बीज का गूदा। फिर अगर आपसे वो कुछ और शब्द अगर पूछना चाहता हो, लिख दे वह शब्द लिख दे चित, शब्द लिख दे वह चित। अगर चित शब्द लिख दे तो चित का मतलब होगा मन, चित शब्द का मतलब होता है मन। और लिख दे चित, चित्त अगर लिख दे तो चित मीन्स होता है पड़ा हुआ, चित मीन्स होता है पड़ा, पड़ा हुआ। पूछ दे वह, लिख दे शब्द जरा, तो जरा का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा या अल, थोड़ा या अल। और लिख दे जरा, यहां नुक्ता अगर लगा दे जरा में, तो उसका अर्थ आपका बदल जाने का काम करेगा बुढ़ापा, बुढ़ापा। जरठ शब्द है जरठ, तो जरठ मीन्स होता है बूढ़ा, जरठ मीन्स होता है बूढ़ा। जठर ये आग होता है, जठर मीन्स होता है, जठर मीन्स होता है पेट, जिसमें जठराग्नि लगती है, पेट में जो भूख लगती है उसको जठराग्नि कहते। जनता, जनता मीन्स होता है लोग, जनता का अर्थ होता है लोग। और जनता, जनता का अर्थ होता है चक्की, चक्की। अगला है ढाल, तो ढाल का अर्थ है
रक्षक, ढाल का अर्थ है रक्षक, और इस ढाल का अर्थ होगा, इस ढाल का अर्थ होगा उतराव, जो नीचे को उतरने का काम किया जाता है। तव, तव का अर्थ होता है तेरा, तव का अर्थ होता है तेरा, और तब, तब का अर्थ होता है उस समय, उस समय। द्रव, द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ, तरल, द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ, और द्रव्य, तो द्रव्य का अर्थ होगा धन, धन। तो इस तरह के जो समान ध्वनि वाले शब्द है, उसके कहने का ये मतलब है ना कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो समान ध्वनि वाले हैं, सुनने में तो समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, इसलिए उसमें लिखा है श्रुति समभिन्नार्थक। वे शब्द जो सुनने में समान लगे लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहने का काम किया जाता है। थोड़ा सा अंतर होगा, सब कुछ वही का वही होगा, बस थोड़ा सा अंतर होने का काम करेगा, इसलिए शब्दों का अर्थ बदल जाने का काम करता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, कुल, तो कुल मीन्स होता है वंश, और कुल मीन्स होता है किनारा। यहाँ लिखा है कुछ, कुछ मीन्स होता है स्तन, और कहता कुछ, तो बड़ाव की मात्रा जहां लगे, कुछ मीन्स होता है प्रस्थान, यानी एक स्थान से दूसरे जगह जाना, प्रस्थान कहता है। फिर कहता है कुट, कुट मीन्स होता है किला या घर को कहते हैं, लेकिन कुट मीन्स होता है पहाड़ी भी होता है, और एक बात और लोग कहते हैं, गांव में कहते हैं व्यंग करना। लोग कहते हैं ना कि कूट करना, तो कूट करने का मतलब क्या है कि व्यंग करना, यानी बात में कूट करना, छोटी छोटी बातों को लेकर तमाम चीजों को उसमें कहना, ये क्या है, कूट करना। तो कूट करना का मतलब व्यंग करना। एक कूट मीन्स होता है पहाड़ी, अच्छा कहता है खद्दर, खद्दर मीन्स होता है खादी, और एक कहता है खादर, तो बंजर भूमि को हम क्या कहते हैं, खादर। अगला कहता है ये खर्चा, यानी अमित व्यय, जो न खर्च कर, जो बहुत ज्यादा खर्च करने का काम करता हो। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहने का काम किया जाता है। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। और एक बात पुनः मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग परीक्षा बहुत पास में है, और सारी चीजों को आप ध्यान पूर्वक देखिए। आप न समझ में अगर आए तो निश्चित रूप से कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाने का काम करें, ताकि सभी लोगों का इसे कल्याण हो सके। पेपर में वही आएगा जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप किसी भी किताब तैयार कर, लेकिन सब कुछ देगा यही से, जो पढ़ाया जा रहा आएगा, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने का काम करेगा। और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।